स्वागत है सभी का एके रियल स्टडी में। और हम करने जा रहे हैं यूपी पिछले 2019 में आए हुए कंप्यूटर के प्रश्नों का सलूशन। ये पेपर जो है यूपी पिछले का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 24 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, जिसमें कि 15 नंबर हिंदी के आए हैं। और इस पूरे पेपर में जो है 15 हिंदी के हैं, 15 इंग्लिश के और 150 क्वेश्चन टेक्निकल के, बाकी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो हम करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों का सलूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। ये आपका जो प्रिंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इसको कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट के उदाहरण हो जाएंगे डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील और इम्पैक्ट, ये आपके इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। बाकी गैर इम्पैक्ट जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका लेज़र। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो आपका है ये हो जाएगा आपका गैर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये आपका हो जाएगा मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। गूगल के द्वारा जो विकसित किया गया था ये आपका था गूगल क्रोम। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो था ये आपका जो होता माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपका ये बिंग हुआ था। बिंग जो कि एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही है। कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंग पर निर्भर करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ से आपका जो राइट हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। यहाँ से आपका राइट 4 हो जाएगा, ना ही पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छाटा नहीं जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छाटा नहीं जा सकता। ये जो आपका छाटा नहीं जा सकता, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले होते हैं। ठीक है, फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका इसमें पूछ रहा सही कौन सा है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा जो है सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। इसमें केवल 2 ही सही है, बाकी पहला गलत है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। विषम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब जो है आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से उसमें डाउनलोड करना पड़ता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? SMTP आपका ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका मेल भेजने के लिए होता है प्रोटोकॉल यूज। ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं। और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो कि होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। और होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका होता है ईमेल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या हो जाएगा? ये आपका ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ASCII 8 बिट वाला कोड है। ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्डों को निरूपित कर सकता है, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 की पावर 8। ठीक है, जब इसका हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 256। ठीक है, यहाँ से 256 अगर 8 बिट का भी होता है और 7 बिट का भी होता है। अगर 7 बिट दे देता तो आपका हो जाता 128। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? ये हो जाएगा आपका WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ब्लूटूथ इसका उदाहरण है। लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क और मैन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा WAN।
नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है VDU का, तो VDU का फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लगभग 8 से 9 प्रकार के चार्ट होते हैं। इसमें पूछ रहा है आपके जो है कौन सा चार्ट का प्रयोग जो है श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, ये जो आपके रुझान को प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन व्हेन अ फाइल इन विंडोज सिस्टम इज एडिटेड एंड क्लोज्ड विदाउट सेविंग इट्स कंटेंट। व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, व्हेन जब एक फाइल इन विंडो सिस्टम में एक फाइल को एडिट करने के बाद हम क्लोज कर मतलब बिना सेव किए क्लोज करना चाहेंगे, तो किसी हम फाइल को एडिट करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं उसको बिना सेव किए हम क्लोज करना चाहेंगे तो क्या होगा, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर फॉर यूज इनपुट टू सेव नॉट सेव फाइल। ठीक है, पूछ रहा है तो क्या होगा अगर हम फाइल को एडिट करने के बाद अगर सेव नहीं किए और उसको हम कट करना चाहेंगे तो एक हमको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर होगा और बताएगा कि आप सेव करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एंटीवायरस का यूज करते हैं, फाइल मैनेजमेंट का करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड जो है कंप्यूटर में पहले से उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया। और दूसरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप और वीडियो पर क्लिक करें। तो यहाँ से जो आपका राइट हो जाएगा दूसरा और पहले रॉन्ग हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है निम्न से कौन से कथन सही हैं, तो आपका जो कथन सही है वो आपका हो जाएगा केवल 2, यानी कि केवल 2 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के सहेजा जाता है। इसमें साफ साफ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण 2016 में जो हम डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन क्या है, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ से आपका हो जाएगा .doc। ठीक है, .docx ये आपका हो गया 2003 के बाद जो शुरू हुआ था उससे अभी तक जो है .doc। 2003 के पहले जो था वो था doc। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है, जो एक्सेल है एक्स का मतलब क्या होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एक में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करती है। इसमें क्या हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जो है जिसमें चुंबकीय डिस्क होती है जिसमें प्लेटर्स कहा जाता है जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करती है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। पैराग्राफ के ऊपर नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता हो तो हो जाएगा आपका पैराग्राफ स्पेसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चूज करिए, किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, ये आपका सही है। वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं, ये आपका कथन सही है। वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट और संख्याएं दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो गलत हो जाएगा यानी कि इसमें से आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लाइनक्स आप जानते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी यूनिक्स, डॉस, विंडो ये आपका होता है प्रोप्राइटरी। ठीक है, ये आपका ओपन सोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया गया
लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो टैब सक्रिय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होम। ठीक है, होम जो आपका है वो डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टेक्निक यूज टू कन्वर्ट द इनक्रिप्टेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे हम क्या है डाटा को इनपुट किए, ठीक है, 1 को हम इनपुट किए तो वो इनपुट करने के बाद क्या हो जाएगा स्टार, यानी कि वो क्या हो जाएगा इनक्रिप्ट। इसके बाद जब फिर वो 1 जो है हमको आउटपुट दिखाएगा तो वो आपका हो जाएगा डिक्रिप्टेड। ठीक है, वो हो जाएगा डिक्रिप्शन के तहत जो है फिर हमको आउटपुट ओरिजिनल डाटा दिखाएगा। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल के पते को प्रदर्शित करता है? सक्रिय सेल के यानी कि एक्टिव सेल का जो पता है उसको कौन प्रदर्शित करता है? उसको करता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहें या तो एड्रेस बार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम यानी कि बहुत से प्रॉब्लम को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आसानी से सॉल्व कर देने की मतलब जो कैरेक्टर है उसकी लक्षण है उसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा वर्साटाइल। हो जाएगा वर्साटाइल, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो कहाँ दिखाई देता है? स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है? तो आपका नीचे दिखाई देता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो आपका नीचे दिखाई देता है और जो टाइटल बार होता है ये होता है आपका ऊपर। ऊपर क्या होता है टाइटल बार, नीचे क्या होता है आपका स्टेटस बार। नेक्स्ट है विंडोज सिस्टम में किस फाइल का नाम बदलने की क्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो कौन सी मतलब बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुने। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। नेक्स्ट है लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो लिनक्स पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आसानी से हम कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, हम आसानी से आपका लैपटॉप हुआ इसको क्या पोर्टेबल माना जाता है, ठीक, कंप्यूटर को नहीं। तो क्या हुआ लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा विकल्प लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा को अच्छा वर्णन करता है? तो लिनक्स जो है विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर पोर्टेबल है तो वो अनेक प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या है आपका इसमें दिया गया है 0, 10, 20। ठीक है, 0 + 10 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम 10 से यहाँ पर हम मतलब कट कर देंगे। ठीक है, 3 से 0, 10, 20 कितने काउंट करते हैं, कितने होते हैं 3 यहाँ पर 3 नंबर हैं, तीनों को हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। 10 और 20 को हम क्या 30 और यहाँ से 1, 2, 3 इसको हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। एवरेज आपका क्या है 10। औसत पूछ रहा है तो औसत जो आपका है हो जाएगा 10। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर यानी कि एक तरह से शॉर्टकट CLI किसके लिए प्रयोग किया था? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। CLI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, CLI का फुल फॉर्म हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा CLI का फुल फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ सूट ऑफ एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसके आपका MS ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। MS ऑफिस के जो है 3 पार्ट हो जाते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ये हो जाएगा आपका Ctrl+O।
कंट्रोल प्लस ओ मौजूदा दस्तावेज यानी कि प्रेजेंट दस्तावेज को खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। प्रस्तुतियाँ यानी कि प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस यू दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा दस्तावेज, और कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सिलेक्ट, और कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो उससे क्या हो जाए, अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज की सभी पाठ सामग्री को अंडरलाइन करना कर दिया था, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए जब दबाएंगे ऑल दस्तावेज पूरे डॉक्यूमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, और यू दबा देंगे, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो वो हो जाएंगे अंडरलाइन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ से आप बताएंगे BCD क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिटल गलत है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब क्या है, एक्सटेंडेड किस में है, एक्सटर्नल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। एक्सटेंडेड, ठीक है, ये तो आपका गलत है ही। इसमें क्या, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो आपका सी जो है यानी कि तीसरा आपका जो है सी जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स कौन बनाता है, इसे आपका प्लॉटर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर क्या आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का यूज करता है। इसे आपका हो गया बैनर हो गया, ठीक है, पोस्टर हो गया, इस सब का इस सब को जो बनाया जाता है प्लॉटर के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक। प्लॉटर जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन सही कौन सा है, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, ये आपका सही है। इंटरनेट पर अगर रिमोट लॉगिन करते, एक होता है रिमोट लॉगिन, उसके लिए करते हैं टेलनेट का उपयोग, ठीक है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का IP पता होता है, तो बिल्कुल सही है। IP पता यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सही है। इसमें आपका जो राइट हो जाएगा, और दोनों A और B यानी कि पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम कितना किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम जो है हम करते हैं 400%। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति के स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति के स्लाइड्स को व्यवस्थित करना यानी कि क्रमबद्ध करना, तो पहला आंसर आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। स्लाइड को श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध आपका मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ से आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला, स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चूज करेंगे। www का यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, सही है बिल्कुल। www का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, ये भी सही आपका है। और www का स्वामित्व USA के पास है, US के पास है। यहाँ से आपका ये जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। www यानी कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इसका जो अधिक स्वामित्व यानी कि जो मालिक हैं, इसका जो मालिक है इसमें कहा गया है कि US के पास है, मालिकाना हक US के पास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न से किस स्टेप का उपयोग किया जा सकता है। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस स्टेप का यूज किया जाता है, तो हो जाए आपका डेस्कटॉप पर राइट क्लिक और और क्या करते हैं आपका पर्सनलाइज विकल्प को चुनें, ठीक है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें, यहाँ से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। कोर हिस्सा क्या है लिनक्स का,
जो हो जाएगा कर्नल। ठीक है, यहाँ पहले हार्डवेयर होता है, इसके बाद हार्डवेयर से जुड़ा होता है कर्नल। ठीक है, कर्नल जो आपका हार्डवेयर से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेल, उसके बाद होता है सेल। तो कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? तो हो जाएंगे आपके इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा अगर दूर के स्थानों पे फाइलों का स्थानांतरण करना है तो आपके जो कंप्यूटर हैं वो आपके इंटरनेट से जुड़े रहेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी जो आपका है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो सबसे फास्ट हो जाती है आपका रजिस्टर जो है सबसे फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं है तो आप कैश ले सकते हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं है तो आप जो है कैश मेमोरी को ले सकते हैं, लेकिन सबसे फास्ट अगर पूछा जाए तो रजिस्टर जो सबसे फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यस रैम होता है, जो कि थोड़ा तीव्र होता है डी रैम की अपेक्षा। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन एक वैध फंक्शन नहीं है? वैध फंक्शन नहीं यानी कि कौन सा जो है इसमें जो है फंक्शन नहीं है? एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज, ये भी इसका मतलब ये है कि एवरेज इफ। मीन का कोई मतलब नहीं होता, मीन जो आपका वैध फंक्शन नहीं है। ठीक है, मीन आपका कोई फंक्शन नहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में। नेक्स्ट क्या, ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते के निम्न में से क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं है? @। ठीक है, @। इसका उपयोग जो है रे टॉमलिंसन ने पहली बार किया था। रे टॉमलिंसन जो है इसका यूज किए थे और पहला ईमेल जो भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा ही भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? पायरोल सिस्टम आपका एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चूज करेंगे। गूगल एक खोज इंजन जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। बिंग सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। बिंग जो है एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं, तो आपका यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो गलत कथन कौन सा है? गलत कथन हो जाएगा केवल दो आपका यहाँ से गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एवरेज यह तर्क मूल्यों की अंकगणितीय माध्य को लौटाता है। एवरेज का मतलब क्या है? यह जो है तर्क मूल्यों के अंकगणितीय माध्य को लौटाता है, यानी कि मतलब ये एवरेज निकालता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ से बी यानी कि दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? कौन सा विकल्प सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियां या स्तंभों की संख्या का सम भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, सम हो सकती है, विषम भी हो सकती है। किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 1 से कम नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सत्यता के बारे में पूछ रहा है, अच्छा वर्णन कौन करता है? दोनों, पहला भी सही और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है, ई का आशिकी कोड ई का आशिकी कोड 01000101 होता है। ठीक है, तो एफ का क्या होगा? एफ का क्या होगा? ई का क्या हो जाएगा? ई किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पर। ठीक है, एफ किस नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। ठीक है, एफ आता है आपका 6 नंबर पर। ठीक है, ई का क्या होगा? इसे क्या है हम करते हैं आपका, इसे हमको क्या करना है? 5 लेना है। पहले देखिए, 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह होता है बाइनरी में जब हम डेसिमल में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 0। ठीक है, 1 आपको हमको लेना कितना? 5 लेना है, तो हम कौन सा ओपन करेंगे? ठीक है, तो हम ओपन करेंगे 1 को ओपन करेंगे, 2 को 0 कर देंगे। ठीक है, 1 करेंगे ऑन, 2 को करेंगे ऑफ, 1 को करेंगे ऑन। तो यहाँ से 101
क्या हो गया 5 बराबर 5, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको वही फार्मूला लगाएंगे, 1 का दुगना 2, 2 का 4, 4 का 8, ठीक है। तो एफ का हमको कितना लेना है, 6 लेना है। 6 लेने के लिए हमको 1 को ऑन करना पड़ेगा और 2 को ऑन करना पड़ेगा, ये ठीक है। 4 को ऑन और 2 को ऑन कर देंगे, 1 को जो है ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का, ठीक। तो 5 का कितना हो गया 101 और 6 का कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो 110 कौन सा है आपका 110, यहाँ से आपका जो तीसरा है ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ से आपका एफ का जो है, एफ का जो हो जाएगा 6, यानी कि 110। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। नेटवर्क बनाने के न्यूनतम कंप्यूटर यानी कि मिनिमम कंप्यूटर कितने चाहिए, 2 मिनिमम कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। F2 कुंजी का क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधे सीधे आप जान लीजिए। F2 का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, सेल को एडिट मोड में बदला जाएगा, यानी कि एडिट करने के लिए हम करते हैं F2 का यूज करते हैं। फंक्शन की जो आपका F2 है उसका यूज होता है एडिट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से जो कि ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।